कृष्ण के जन्म और उनकी पृथ्वी पर हुई लीलाओं की बड़ी ही इंटरेस्टिंग टाइम। पहला मिसफायर, भगवान कृष्ण का जन्म, मतलब ये दुनिया का शायद वाहिद कल्ट है कि जिसमें भगवान को जन्म दिया जा रहा है, यानी कि ड्रॉप ऑफ स्पर्म। अगर तो बायोलॉजिकल है हुआ, नॉन बायोलॉजिकल तो मोदी खुद है, तो फिर इनके भगवान तो फिर आपको पता है वो एक नई चीज बनी होगी। लाइन समझाते हैं। मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से 20 जुलाई 3228 बीसी की मिडनाइट को भगवान का जन्म हुआ मथुरा नगरी में राजा कंस की जेल में, यानी कि आज से लगभग 5। आप अपने कैलेंडर के हिसाब से बताओ कब हुआ ये? जुलाई तो रोमन से गए, ये तो इनका भगवान भी था, जूलियस करके, मेरे ख्याल में इनका कोई भगवान भी था। ये तो कृष्णों का तो तूने कैलेंडर पकड़ा भाई। अपनी संस्कृत लैंग्वेज से बता रहा है, संस्कृत बोलते हो। हालांकि अल्लाह माफ करे, मुसलमानों की देन है वो तो। 1251 वर्ष, मतलब आप नोट करो 5-5.5 साल पहले एक इंडिया का पॉलिटिशियन स्कूल में खड़े होकर साइंस के बच्चों के सामने बोलता है कि अब हमारे तो भगवान जहाज में घूमते थे, जहाज उड़ाते थे। आप इनकी कोई भी हिस्ट्री उठा लो, ये 5-5.5 10,000 साल पुराना बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्लाह माफ करे, क्योंकि जब से कागज या जब से डेटा सेव होना शुरू हुआ है, तब से अगर ये बताएगी तो इनकी तो हिस्ट्री शुरू से गुलामों की रही है। कभी पर्शियन के गुलाम, कभी मुसलमानों, आज के दौर में मुसलमानों के गुलाम, 1000 साल मुसलमानों के गुलाम, 200 साल कृष्णों के गुलाम, आज अमेरिका के गुलाम, कल रशिया के गुलाम, परसों चाइना के गुलाम। तो बात यही है कि ये हिंदू इतनी लंबी जो फेंकता है, इसके पीछे भी एक क्रोनोलॉजी है, क्योंकि ना तो उसका कोई प्रूफ है 5000 साल पहले का, क्योंकि पेपर ही 3000 साल पहले आया है। तो वो हिंदू बोलता फेंको। अच्छा, ये फेंकता भी किसके सामने? आप नोट करो ये हिस्ट्री। कोई भी अंडवा गाय का मूत्र पीने वाला जब इंडिया से बाहर जाता है, या कोई नॉन हिंदू सामने हो, उसके सामने नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है जो मजाक उड़ेगा, मतलब उसके बाद वो अपनी पेशाब में डूब के मरने के लायक रह जाएगा। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 3170। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। ये यदुवंश में वृष्णि कुल में वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए, इसलिए वे यदुवंशी और वार्ष्णेय कहलाए। यदुवंश ओरिजिनली सोमदेव यानी कि चंद्र के वंशज है, इसलिए भगवान को चंद्रवंशी भी कहा गया। जेल में आकर नहीं, यहूदी कौन है? क्या ये यहूदी यदुवंश है? इस बात का जवाब ये क्यों नहीं दे रहा भाई? ठीक है, जब इजराइल और ईरान की फाइट शुरू हुई थी तो इन्होंने यहूदियों का भी गग लेना कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ यहूदिज्म, ये यहूदियों के अंदर तो मूर्ति पूजा वाले को अल्लाह माफ करे, बोलते कि सीधा बाहर फेंको, काट डालो। तो ये यहूदी मिस करिए ये अंडवा। स्वयं ब्रह्मा, शिव जी और अन्य देवताओं ने उनकी स्तुति की। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव कंस के डर से। अच्छा, ये ब्रह्मा को बोल रहा है कि इसने भी पूजा करी। अब ब्रह्मा जो था, ब्रह्मा वही जो अपनी 4 साल की बेटी पे चढ़ गया था, जिसको अल्लाह माफ करने जब उसका खड़ा हुआ करने कराने को किसी ने अपनी लड़की नहीं दी तो अपनी बेटी पे चढ़ गया। मतलब घर का माल घर में रहे। और वो इनका क्रिएटर है, मतलब ये हिंदू बोलता है कि वो दुनिया का क्रिएटर है। चल जा भाई जा, तेरी मान लेते। क्रिएटर ने जो प्रोडक्ट बनाया वो उसकी पूजा कैसे कर सकता है भाई? असूलन तो पूजा इसको कृष्णा को करनी चाहिए, जो तुम्हारी माँ बहन की पेंटियां ले लेके भागता था। तो ये भी समझ से बाहर है। इसका कोई भी गाय का मूत्र पीने वाला या सीता के 7 सुराग, वो 7 सुराग जो रावण करके गया था, अगर उसके बाद जवाब है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है, टाइम स्टैम्प लगा के। ले आए अपने मित्र नंद महाराज के पास गोकुल महावन में, जहां वे शुरू से लेकर 3 वर्ष 4 महीने की आयु तक रहे। सोचिए, सिर्फ 6 दिन की उम्र में नन्हे से कृष्ण ने विशाल पूतना राक्षसी का वध किया। 3.5 मास की आयु में। अब यहाँ पे स्टॉप करा जाए, मतलब 6 दिन का बच्चा, सही है, 6 दिन का बच्चा। यार दुनिया की कोई भी मैथोलॉजी उठा लो भाई, किसी भी रिलीजन पे उठा लो, जाओ ओपन फ्री ग्राउंड है, क्या उस किताब के अंदर है? 6 साल का बच्चा, क्योंकि इनका रिलीजन रियलिस्टिक तो है ही नहीं। कब से ये 3D और AI जनरेटेड पिक्चरों पे चल रहा है, इनके यहाँ तो यही है भाई, क्योंकि रियल में जो हिस्ट्री है वो तो फिर आपको पता है
पर्शिया के गुलामों की है। तो 6 साल का बच्चा अपने से उस पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है 1000 गुना बंदे को कैसे मार सकता है यार? मेरी समझ से तो बाहर है। एक ही तरीके से मार सकता है, बदुआएं देके। इसके अलावा उसके 6 दिन का बच्चा क्या हिल ही नहीं सकता भाई, अक्सर तो आंखें नहीं खुलती है। लेकिन भगवान है भाई, इनके यहाँ भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बेटी को भी कर सकते हैं। गोकुल में ही गर्ग मुनि ने कुंडली बनाकर उन्हें कृष्ण नाम दिया, यानी कि सर्व आकर्षणीय। यशोदा माता को अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन दिए, दामोदर लीला हुई और इसी समय यार लोग बोलते मजाक नहीं उड़ाओ किसी के रिलीजन, लोग बोलते किसी के रिलीजन को बुरा नहीं बोलो। मैं किसी के भी रिलीजन को बुरा नहीं बोलता, लेकिन भाई ये कहानी क्या है? मुंह में ब्रह्मांड आप समझते हो? एक कहानी है हनुमान मुंह में सूरज ही ले गया। अब आप और मैं जो सूरज ले रहे, पता नहीं कौन सा सूरज है, बहरहाल एक सूरज हनुमान खा चुका है, एक सूरज वो निकल गया है। और अभी ये दुनिया में ब्रह्मांड, यानी कि मेरे को लग रहा है ब्रह्मांड उसको ही बोलते हैं, पूरी दुनिया का जो वो ग्लोब टाइप का नहीं, गोल सी होता है, ग्लोब को ही बोलते होगे। वो मुंह में लेके दिखा रहा अपनी माँ को, बताओ। अब ये मजाक, आप बताओ कि ये मजाक मैं उड़ा रहा हूँ या ये खुद उड़ा रहे हैं? मतलब आप फॉर एग्जांपल रिएक्शन वीडियो नहीं देख रहे, आप ये सी वीडियो अपने ओपन सोर्स मतलब ओरिजिनल वीडियो लगा के देख रहे हो, आप हंसोगे या नहीं? या छोड़ो मुसलमान को, दुनिया का कोई भी बंदा, यार एग्नोस्टिक एथियस्ट को भी दिखाओ ये वीडियो, उसका जो रिएक्शन हो वो मुझे बता देना। उन्होंने षटकासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का उद्धार किया, लेकिन इतने राक्षसों का प्रकोप देखकर नहीं, ये 6 दिन का बच्चा इतने राक्षसों को मार रहे हैं, अबे तो फिर तुम कैसे गुलाम रहे हो भाई? 1000 साल हमारे गुलाम, 33 कोटि को मारो गोली, कृष्णा को पकड़ के लाओ भाई। सबसे पहले ये बहुत बड़ा फन्ने खान तुर्रम खान बना घूम रहा था ना, लाओ उसको पकड़ के। क्या हालत है तुम्हारी बांग्लादेश में? रियासी में कुत्ते मर गए, पहलगाम में कुत्ते मर गए, दिल्ली में कुत्ते मर रहे, पुलवामा में कुत्ते मर रहे, 1947 में तुम्हारे टुकड़े हो गए। तो ये कृष्णा अपने ही मुंह में लेके यानी कि काइंड ऑफ सो रहा था क्या? ये तो पकड़ो कि कृष्णा का सबसे बड़ा ऑडिट, अगर कोई जिम्मेदार है हिंदुओं के जवाल का, गोली मारो विष्णु को, कृष्णा को पकड़ो भाई, क्योंकि 6 साल की उम्र से अगला बंदे फड़का रहा है। तो वो यहाँ पे क्यों मुसलमानों के सामने क्यों फ्लॉप हो गया? महाराज ने वात्सल्य भाव में कृष्ण की रक्षा के लिए अपना निवास वहां से बदला और वे नन्हे नटखट कृष्ण को वृंदावन ले आए। 3 वर्ष 6 महीने से लेकर 6 वर्ष 8 महीने तक भगवान वृंदावन में रहे और यहीं पर उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए बकासुर, अगासुर, वत्सासुर जैसे बहुत सारे राक्षसों का उद्धार किया। पहले बछड़े और फिर 5 वर्ष की आयु में गाय चराना सीखा, जिस दिन को हम गोपाष्टमी, मतलब हालत देखो, मतलब हिंदू आज का 80 करोड़, जो हिंदू 90 करोड़ है, 5 किलो राशन पे जी रहा था। अबे अल्लाह माफ करे, भगवान भी कंगले थे, लोग गायें चला चला के गुजारा चल रहा भाई इनका, गायें और बकरी के चरावे चला चला के तो गुजारे चल रहे हैं इनके। ये भगवान है, भगवान भाई। इनके यहाँ तो प्रॉफिट का कोई सिस्टम ही नहीं है ना, कोई मैसेंजर ऑफ गॉड ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह माफ करे इतने तो गॉड है। तो कोई भी मैसेंजर कोई भी नीचे आ गया तो इनके तो आपको पता है भगवानों में आपस में लड़ाई है, कोई बोलेगा विष्णु, कोई बोलेगा विष्णु लॉर्ड है, कोई बोलेगा राम लॉर्ड है, कोई बोलेगा फला लॉर्ड है, कोई बोलेगा ढिमकाना। तो उस मैसेंजर पे लड़ाई हो जाएगी कि भाई ये तो मेरा भेजा हुआ बंदा है। तो इनके भगवानों की हालत देखो, ये गायें चला रहे, बताओ। मतलब कहीं से हिस्ट्री भी रीच नहीं है, अबे रिलीजन भी रीच नहीं है भाई। ये बताओ 6 दिन का बच्चा था तो बड़े बड़ों को लिटा रहा था, और 7 साल का हुआ तो गुर्बत के झटके से गाय चलाना शुरू कर दी। ये होती है फैक्ट चेकिंग के नाम से मनाते हैं। वहां से नंदगांव आकर 10 वर्ष 7 महीने की आयु तक वे नंदगांव में रहे। ब्रह्म विमोहन लीला, धेनुकासुर का वध और 7 वर्ष की आयु में कालिया पर डांस किया, वस्त्र हरण लीला, रास लीला और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, अरिष्टासुर, केशी, व्योमासुर आदि का उद्धार किया। फिर 11 वर्ष की आयु में अक्रूर, अबे वो तो बताओ, 14,000 बीवियां जो थी इसकी, तुम्हारी माँ बहनें बनी होगी तो 14,000 रखे।
काका उन्हें मथुरा ले आए, जहां उन्होंने कंस का उद्धार किया और उग्रसेन को राजा बनाया। वहीं कृष्णा का उपनयन संस्कार भी हुआ। फिर दोनों भाई सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में चले गए और सिर्फ 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने सांदीपनि मुनि के बड़ी स्पीड में था भाई, ये तो टाइमिंग बहुत तेज थी। मैं तो समझ रहा हूँ ये कृष्णा जो है, ये राम की जो बीवी भाग गई थी सीता, ये उस टाइम किधर मरवा रहा था कृष्णा, बताओ यार। इसको ही भेज देते। अभी आप नोट करो, कोई ये 100-200 बंदे तो गिनवा चुका है कोई राजा का। ये 6 साल 12 साल का बच्चा 6 दिन से 12 साल की उम्र तक ये कितनों को फड़का चुका है, लेकिन सीता नहीं ला पाया। ये है कृष्णा। हुए पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और फिर से मथुरा आकर 28 वर्ष की आयु तक भगवान ने मथुरा में ही निवास किया। 15 वर्ष से 32 वर्ष तक के बीच में अकेले दोनों भाइयों ने युद्ध लड़कर 17 बार जरासंध को हराया। लेकिन जब 17 बार जरासुर को हराया, मेरे को तो पता भी नहीं जरासुर ये इन्हीं की कहानी, लोड़ासुर किस्म की कहानियां होती है। बहरहाल जरासुर को इन्होंने 17 बार हिलाया। अब इस कहानी को आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ। 17 बार ये लोग बोलते हैं मोहम्मद गोरी को हराया। हमें तो पता है कि 17 बार तो छोड़ो, 17 सेकंड भी मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान नहीं खड़ा रह सकता था, क्योंकि उसको तो घोड़े की गांड पे बांध के अफगानिस्तान लेके गया था। इतना सा था मोहम्मद गोरी अगवानी, ये उसके भाई से वो कचौरियां खाने वाला पृथ्वीराज चौहान, ये यूं सही है। तो यही कहानी उठा के ये लोग पृथ्वीराज चौहान पे लाते कि 17 बार उसने हराया, लेकिन एक बार गोरी जीता तो वो उसको लेके भाग गया। यही कहानी कृष्णा की। आप नोट करो कि इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो किसी में भी पकड़ पकड़ के डालते रहते हैं। लड़ाई होती, मथुरा वासी बहुत टेंशन में आ जाते। भगवान से ये अपने भक्तों की परेशानी देखी नहीं गई और उन्होंने रातों रात द्वारका नगरी बसाई और सबको नींद में ही वहां पर शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद 32 वर्ष की आयु से 125 वर्ष तक भगवान ने द्वारका नगरी में ही निवास किया। 32 वर्ष में भगवान ने रुक्मिणी जी का लव लेटर पाकर उन्हें किडनैप करके उनसे विवाह रचाया। और बस भाई आ गया, किडनैप करके। रुक्मणी के नाम में मिनी क्यों आता है? अब बताओ, ये कोई 100-200 साल का अब तक मेरे ख्याल में हो चुका है कृष्णा। 6 दिन से चली थी ये कहानी, फोड़म फाड़ी गई। अगले ने लड़की किडनैप करी और कर ली शादी। अब ये भी एक हाम लड़की हिंदू होगी, हालांकि मैं तो मान ही नहीं रहा, ना तो कोई लड़की थी ना तो ये कृष्णा था। ये नॉन एग्जिस्टेंस चीज है कि बहरहाल जो भी ये कहानी इन्होंने बनाई हुई है, उस कहानी के लूपहोल तो देखो। ये अगर इस चीज को बोलते हैं कि हाँ किडनैप करा था और शादी करी थी, RAPE माना जाता है आज के कानून में। इस चीज को RAPE में माना जाता है। भाई दुनिया में हर रिलीजन के लोग, कोई गॉड को माने, प्रॉफिट को माने, किसी को भी माने, वो सुन्नत पे चलता है, यानी कि उनके जो तरीके होते हैं उनके तरीकाकार पे चलता है। भाई मैं तो बोलता हूँ हिंदू ये तरीका क्यों भूल गया है? करे यही तरीका करे, किडनैप करे और RAPE करे। अगले ही वर्ष प्रद्युम्न का जन्म हुआ। इंद्रप्रस्थ में भगवान फिर पांडवों से मिले, नरकासुर का वध करके 16,000 रानियों को शरण दी। बाणासुर पौंड्र का ये 14,000 रखेले थी भाई, ये 14,000 रखेले थी। ये मैं आपको बता दूं, ये 14,114 रखेली थी कृष्णा की। ऋषि राजा को धूल चटाई और नारद मुनि द्वारका आए तो 16,000 कृष्ण के रूप देखकर शक हो गए। मगध जाकर भीम ने जरासंध को मारा। फिर राजसूय यज्ञ में भगवान ने भाग लिया, शिशुपाल का अंत किया। अबे ये कोई पोगो कार्टून नेटवर्क की चली हुई कहानियां, ये कहां से कहानियां निकल के आ रही है? किस दुनिया में हुई है? इस कलयुग पे टलयोग इनके ये भी। अच्छा, ये जब हिंदू प्रूफ नहीं कर पाता बोलता है ये कलयुग में नहीं हुआ, बोला ये कलयुग चल रहा है। अबे तो फिर कहां की कहानियां है भाई? हम तो कलयुग में बैठे, हमें कलयुग का बता। तू को किस दुनिया की बात कर रहा भाई? ना तो हम कोई एलियन है, इंसान है भाई हम। तो अभी ये कलयुग पे डालेगा टोपी? तो कलयुग की कहानी दिखा, कहां है भगवान? वेयर इज योर गॉड? किधर है भाई? पटे हालात है तुम्हारे, तो डिक्लाइन फेज पे जा रहे हो। प्यू रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक तो तुम्हारा 2050 में एंड ही हो जाना है। मेरी तो समझ से बाहर है भाई। ये बंदा धड़ाधड़ बंदे मरवा रहा है कृष्णा के हाथों।
राजे माजे दे मार 4.5 अंधी अंधी मिचा दी अगले ने, कृष्णा ने। लेकिन मुसलमान के सामने कृष्णा की भी नहीं चली, भाग गया, पहले टिकट कटा के निकला है, क्योंकि उसको पता है खालिद के शेरों को और मोहम्मद अरबी के मानने वालों को, कलयुग छोड़, तेरे वो पिछले जितने भी कलयुग वलयुग जो भी गुजरे उन सबके भी भगवान पकड़ के लिया तो एक एक थप्पड़ के भी नहीं होंगे वो। अपने बचपन के मित्र सुदामा का पूजन किया, अर्जुन से अपनी बहन सुभद्रा का विवाह रचाया और खुद मैसेंजर बनके महाभारत का युद्ध रुकवाने गए। पर दुर्योधन नहीं माना। अंततः 90 वर्ष की आयु में संसार को भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान दिया, अर्जुन का रथ चलाकर पांडवों को जिताया और धर्म की स्थापना। अच्छा भाई, ये कोई जुए हुए खेलते थे इनके भगवान आपस में, इनके भगवानों की कहानी ऐसी है। अब जाहिर सी बात है, आप बोलोगे यार ये तो हंसी मजाक चल रहा है वीडियो में, मैं क्या करूं भाई, इनके जैसे भगवान है वैसी कहानी है। हंसी मजाक तो इनके भगवान क्या है, यही मीम मटेरियल जोक वोक मारते हैं। अब ये जुए मुए खेल के ये बोलते हैं कि वो लड़ाई शुरू हो गई, कोई फड्डा फिसाद शुरू हो गया, महाभारत हो गया। इस पूरी दुनिया में भाई ये बोल रहे महाभारत जो होता है वो तो वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा था, पूरी दुनिया में लड़ाई होती, क्योंकि ये क्लैश ऑफ गॉड्स था। भाई आप नोट करो, वर्ल्ड वॉर जब हुआ था इंसानों की लड़ाई कितनी तबाही हुई थी, उसका इम्पैक्ट दुनिया में आज भी जगह जगह मौजूद है। कहीं पे बम गिरे, कहीं पे लोग मरे, बहरहाल डेमोग्राफी तक चेंज हो गई। भाई साहब बात यह है कि इसका कोई एक प्रूफ इंडिया में दिखा दे कि यहाँ भी महाभारत का, अच्छा भगवान इंडिया तक थे लेकिन महाभारत पूरी दुनिया में हुआ। बहरहाल आप कोई एक ऐसी जगह बता दो जहाँ पे कोई एक ब्लॉक टूटा हुआ मिला, बोलो बाबा ये महाभारत के जमाने का है, नहीं दिखा पाओगे। ये कहानियों का प्रूफ भी तो नहीं है। अबे कोई अपना ही प्रूफ बना लो भाई, अभी तो 70 साल के लिए तुम्हें कुछ टाइम के लिए हमने इंडिया दिया भाई, प्रूफ बना लो, बाद में तो ये तो जाने वाला गजवा हिंद में। परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाया और अंत में भगवान की ही लीला से यदुवंशियों का विनाश हुआ और 125 वर्ष की आयु में मौसल। मेरे को लग रहा है 3D सॉफ्टवेयर एडोब ये अब ये कब बने इनकी मेरे को डेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले तो यार इनका तो फिर रिलीजन ही नहीं हुआ। अबे ये तो टोटल 3D एनिमेशन पे चल रहा है भाई, जिसको एनिमेशन का काम आता है वो हिंदुओं का एक नया भगवान भी बना सकता है। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोर्स करूं एनिमेशन का, मैं नए नए भगवान इनको सैंपल दिखाऊंगा, जो भगवान इनको पसंद आएगा उनको बना के दूंगा। करके भगवान पुनः गौरव धाम लौट गए। अंततः द्वापर युग समाप्त हुआ और शुरू हो गया घोर कलयुग। तो ये था शॉर्ट में भगवान कृष्ण का जीवन काल और उनकी अद्भुत लीला। तो ये सब सुन के अब भगवान को आपके और मेरे जैसा एक मनुष्य मत समझना। कृष्ण गीता में कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा। नहीं भाई, हम तो उसको इंसान का बच्चा समझ ही नहीं सकते कृष्णा को। अगला 6 दिन का तो वो बंदे फड़का रहा है भाई, राजों की माँ बहन कर दी उसने। मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जय हनुमान गाण गुण गा गण, जय हनुमान गाण गुण गा गण।